हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। परमहंस योगानंद जीवन परिचय, जिन्हें व्यापक रूप से योगानंद के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध योगी और आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने पश्चिमी दुनिया में योग और ध्यान का प्रचार किया। उनका जीवन, कार्य और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रेरित करती हैं। इस लेख में हम योगानंद के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे हमें उनके योगदान और आध्यात्मिक यात्रा को समझने का अवसर मिलेगा। उनका प्रारंभिक जीवन। योगानंद का जन्म मुकुंद लाल घोष के रूप में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में एक हिंदू बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। वे बंगाल नागपुर रेलवे के उपाध्यक्ष भगवती चरण घोष और ज्ञान प्रभा देवी की 8 संतानों में से चौथे और 4 बेटों में से दूसरे थे। उनके छोटे भाई सानंदा के अनुसार मुकुंद की जागरूकता और आध्यात्मिकता का अनुभव उसके शुरुआती वर्षों से ही सामान्य से बहुत परे था। बचपन और प्रारंभिक शिक्षा। उनके पिता की नौकरी की प्रकृति के कारण परिवार को मुकुंद के बचपन के दौरान कई बार स्थानांतरित होना पड़ा, जिसमें लाहौर, बरेली और कोलकाता शामिल थे। एक योगी की आत्मकथा के अनुसार वह 11 वर्ष के थे जब उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनके सबसे बड़े भाई अनंत के विवाह से ठीक पहले उन्होंने मुकुंद के लिए एक पवित्र ताबीज छोड़ा। पिता दूर-दराज के शहरों और तीर्थ स्थलों की उनकी दर्शनीय यात्राओं के लिए ट्रेन के पास का खर्च उठाते थे। आध्यात्मिक खोज। अपनी युवावस्था में उन्होंने भारत के कई हिंदू संतों और साधुओं की खोज की, जिनमें सोहम टाइगर स्वामी, गंद बाबा और महेंद्र नाथ गुप्ता शामिल थे, ताकि उन्हें अपनी आध्यात्मिक खोज में मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रबुद्ध शिक्षक मिल सके। 1910 में विभिन्न शिक्षकों की उनकी खोज लगभग समाप्त हो गई। जब 17 वर्ष की आयु में वे अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी से मिले, उस समय उनका अच्छी तरह से संरचित ताबीज रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, जो अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को पूरा करने के बाद गायब हो गया। गुरु के साथ समय। अपनी आत्मकथा में उन्होंने श्री युक्तेश्वर के साथ अपनी पहली मुलाकात को एक ऐसे रिश्ते के फिर से प्रज्वलित होने के रूप में वर्णित किया जो कई जन्मों तक चला था। वे अगले 10 वर्षों 1910 से 1920 तक श्री युक्तेश्वर के शिष्य के रूप में श्रीरामपुर और पुरी में उनके आश्रमों में प्रशिक्षण लेते रहे। 1915 में कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से कला में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने श्रीरामपुर कॉलेज से वर्तमान कला स्नातक या बीए के समान डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अमेरिका की यात्रा। अपनी आत्मकथा में योगानंद लिखते हैं कि 1920 में एक दिन जब वे रांची स्कूल में ध्यान कर रहे थे, उन्हें एक दृष्टि प्राप्त हुई। उनके मन की आंखों के सामने अमेरिकियों की भीड़ के चेहरे गूंजे, जिससे उन्हें पता चला कि वह जल्द ही अमेरिका जाएंगे। स्कूल का प्रभार इसके संकाय को सौंपने के बाद वे कलकत्ता के लिए अगले दिन उन्हें अमेरिकन यूनिटेरियन एसोसिएशन से उस वर्ष बोस्टन में आयोजित होने वाले धार्मिक उदारवादियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में सेवा करने का आमंत्रण मिला। अमेरिका में जीवन। योगानंद ने एक योगी की आत्मकथा में निम्नलिखित विवरण साझा किया। अपने कमरे में गहन प्रार्थना करते समय उन्हें अपने वंश के सबसे प्रमुख गुरु महाअवतार बाबा जी से एक आश्चर्यजनक मुलाकात हुई। आश्वस्त और उत्साहित होकर योगानंद ने जल्द ही बोस्टन जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगस्त 1920 में वह 2 महीने की यात्रा पर द सिटी ऑफ स्पार्टा जहाज पर सवार होकर संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना हुए, जो सितंबर के अंत तक बोस्टन के पास उतरा। उन्होंने अक्टूबर की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में बात की और उन्हें अच्छी तरह से प्राप्त किया गया। बोस्टन में 4 साल। योगानंद ने अगले 4 साल बोस्टन में बिताए। 1925 में उन्हें लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की, जो उनके बढ़ते काम का आध्यात्मिक और प्रशासनिक केंद्र बन गया। योगानंद योग के पहले हिंदू शिक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में बिताया। वह 1920 से 1952 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में रहे। विवाद और सत्य। 1920 के दशक के अंत में योगानंद के एक शिष्य एडिलेड एस्क्रिन ने उनके फोटोग्राफर के रूप में काम किया। उसके वंशजों ने बाद में योगानंद पर एडिलेड के साथ अवैध संबंध रखने और उसके एक बच्चे वैन एस्क्रिन के पिता होने का आरोप लगाया। भले ही वैन ने स्वीकार किया कि उसने उसे कभी नहीं बताया कि उसके पिता कौन था। 1995 में वैन एस्क्रिन की बेटी ने इसे एक कदम आगे बढ़ाया और वित्तीय मांगों के साथ साथ एसआरएफ को पितृत्व दावे भी दिए। 2002 में एसआरएफ ने भारत में योगानंद के 3 पुरुष रिश्तेदारों के डीएनए की तुलना एस्क्रिन के डीएनए से करने के लिए सैन डिएगो के एक पूर्व अभियोजक जी माइकल स्टील को काम पर रखा। प्रयोगशाला का काम 2 अलग अलग प्रयोगशालाओं में किया गया था, एक मिसौरी में और एक लुइसियाना में। दोनों प्रयोगशालाओं के परिणामों ने योगानंद और एस्क्रिन के बीच कोई अवैविक संबंध नहीं दिखाया।
जिससे दावा शांत हो गया। अमेरिकी नागरिकता 1940 में योगानंद ने आव्रजन कानूनों में बदलाव का लाभ उठाया और नागरिकता के लिए आवेदन किया। 1949 में उनका आवेदन स्वीकार हो गया और वे एक प्राकृतिक अमेरिकी नागरिक बन गए। उन्होंने अपने शिष्यों को संकेत देना शुरू कर दिया, अब उनके लिए दुनिया छोड़ने का समय आ गया। फिल गोल्डबर्ग के अनुसार इसका एक उदाहरण वह है जो योगानंद ने रात के खाने से ठीक पहले दया माता से कहा था, क्या आप समझते हैं कि बस कुछ ही घंटों की बात है और मैं इस धरती से चला जाऊंगा। सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।